रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी। जानिए अमीर लोग अपने बच्चे को कौन सा सीक्रेट बताते हैं जिनसे वे और भी अमीर बन जाते हैं, वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ये किताब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी गई है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ इस किताब की समरी दी गई है। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपने दो पिताओं से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके दो डैड थे। पहले जो उनके असली पिता थे वे प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच थे। लेखक ने अपने दोस्त के डैड को ही अपना डैड मान लिया था और वो उनसे रिच बनने के काफ़ी गुण सीखे थे क्योंकि वो खुद रिच थे। आइए अब इस किताब की समरी को पढ़ते हैं। इस किताब के 6 चैप्टर हैं जो किताब के 6 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैं। आइए एक एक करके हर चैप्टर के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 10 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह अपना रिच डैड मानते हैं, से पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते में सिर्फ 20 रुपये देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती थी और वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान लें और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढें। ज़्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती है, 9 to 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उससे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उन्होंने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उन्हें पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 9 to 5 वाली रैट रेस में फंसे रह जाते हैं। 2 लाख हर महीना कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं, कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट एंड लायबिलिटीज़ की समझ। जिन्हें ये समझ आती है वे एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं। एसेट एंड लायबिलिटीज़ होते क्या हैं। एसेट, जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। लायबिलिटी, जो भी चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। एग्जाम्पल 1, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला उबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल का ट्रिक। एग्जाम्पल 2, अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं। 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप 50 लाख को FD और PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10 से 15 साल में दुगुना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वह एक तरह से फ्री में होगा। उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या Airbnb से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA वालों को भी ये सब पता नहीं होता, इसलिए वो भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं एसेट कितने तरह के होते हैं। लेखक ने निम्न 6 तरह के एसेट बताए हैं। फर्स्ट, स्टॉक्स, इनमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। दूसरा, बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। तीसरा,
रियल एस्टेट, जमीन का प्लॉट या किराए पर घर देना। चौथा, नोट्स जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। पांचवा, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स। आप यदि कोई आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। 6, बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट, ब्लॉग्स, ई-कॉमर्स, यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप भी एसेट जमा कीजिए, लाइबिलिटीज़ नहीं। बहुत से लोग पहले ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण बिल्कुल नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नज़र आ जाएंगे। बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रहे होंगे या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस लगाएं। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल 1, एक व्यक्ति ने 32 तरह का चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? एग्जाम्पल 2, बर्गर किंग। बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि ज़रूरी नहीं हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल आदि ही करें, जिसके लिए बहुत दिमाग और पैसे की ज़रूरत होती है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। असंख्य बिजनेस हो सकते हैं। आप वो चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कुछ समझ भी। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन, टैक्स और कॉरपोरेशन का इतिहास। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत ही रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम का ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकक्रप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो सजा दी जाती है। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसे का आविष्कार करते हैं, मतलब पैसों से पैसा बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। इसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया। दूसरा, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करने नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी से लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी रिच होता गया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बने रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में खपता रहता है। और सच यही है कि पैसे ही पैसा बनाता है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना हो तो पहले किसी बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसों की उम्मीद न रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज़ कैसे की जाती है। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, द कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं इत्यादि। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। तीसरा, पीपल मैनेजमेंट, इसका मतलब है एम्प्लॉयज से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़े।